नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कैसे लोकसभा 2000 चुनाव के ठीक पहले विपक्ष की कुछ महीनों पहले बनी इंडिया गठबंधन तार तार हो गए। एक एक कर नेता गठबंधन से किनारा करते जा रहे हैं। नीतीश छोड़ गए, जयंत चौधरी के बारे में खबर आ रही है कि जयंत चौधरी भी एनडीए में जाने वाले हैं। ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया है कि वो गठबंधन में रहते हुए भी पंजाब में अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ेगी। तो आज की जो परिस्थितियां हैं, क्या इंडिया गठबंधन लोकसभा 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को चुनौती देने की स्थिति में है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विशाल संगठन और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी का विराट व्यक्तित्व, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास एक संगठन में चाणक्य अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य भारत में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में विजय का खुमार और उसके बाद अयोध्या में श्री राम लला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। इन सब के बीच में जो माहौल बना है, उससे क्या इंडिया गठबंधन जो कि आज के तारीख में टुकड़े टुकड़े हो रही है, सामना कर पाएगी? और क्यों इंडिया गठबंधन टुकड़े टुकड़े हो रही है? क्या इंडिया गठबंधन नेतृत्व के अभाव में टुकड़े टुकड़े हो रही है? जैसा कि आपको पता है कि 6 से 7 महीने हो गए गठबंधन को बने, लेकिन आज भी गठबंधन के पास कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है या उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई। एक बैठक में ममता बनर्जी ने जरूर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किया और केजरीवाल ने उनको समर्थन भी दिया, लेकिन क्या वजह रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे आकर भी अभी तक सामने नहीं आया, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई? क्या इस वजह से गठबंधन दरक रहा है या गठबंधन धन के अभाव में दरक रहा है? क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी राजनीतिक संगठन को चलाने के लिए धन का प्रवाह बहुत ही जरूरी है। और जिस ढंग की परिस्थितियां आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने बना दी है, विपक्ष के तमाम नेता आज के धन के प्रवाह से जूझ रहे हैं। अगर कहीं से भी धन आ रहा है तो उस धन पर निगाह रखने के लिए ईडी, आईटी अपनी जी जान लगाकर कोशिश कर रही है। विपक्ष के नेता परेशान है कि वो संगठन कैसे चलाएं और कैसे विशाल संगठन वाले भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा 2024 के चुनाव में चुनौती दें। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पास इक्का दुक्का राज्य हमेशा रहते हैं, जिससे उनका संगठन तो चल जाता है, धन का प्रवाह उनके संगठन चलाने के लिए आड़े नहीं आता है। लेकिन जयंत चौधरी, जो कि अभी हाल ही में जिनके बारे में चर्चा चल रही है कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ने जा रहे हैं, तो क्या मजबूरी है जयंत चौधरी के पास? शायद जयंत चौधरी को दिख रहा होगा कि पिछले 10 साल से लोकसभा में एक भी सांसद उनके नहीं है। उनको एक क्षेत्रीय संगठन चलाना है, क्षेत्रीय पार्टी चलानी है। अब बगैर धन के वो पार्टी नहीं चला सकते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को अब लग रहा है कि वो भी सत्ता के पाले में जाएं, सत्ता की मलाई खाएं, थोड़ी धन की व्यवस्था करें जिससे अपने संगठन को आगे ले जा सकें। तो धन के प्रवाह के चक्कर में इंडिया गठबंधन टूटा या नेता के चक्कर में? अगर हम धन की बात करें तो 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी के पास जहां अपार धन था, वहीं विपक्ष के नेता जेल में थे, उनके पास धन नहीं था। लेकिन धनबल का काट लोकतंत्र में जनबल होता है। कहीं न कहीं जनबल के बल पर 1977 में विपक्ष ने इंदिरा को मात दिया था। तो क्या इंडिया गठबंधन धनबल पर जोर देने के बजाय जनबल पर नहीं जोर दे सकती है? क्या अब समय नहीं आ गया है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार कोई दलित प्रधानमंत्री बने?
क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आज के तारीख में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित कर दिया जाना चाहिए? चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, एनडीए जीते, इंडिया जीते, ये तो बात की बात है, लेकिन चुनाव के पहले ही लोकतंत्र में अगर विपक्ष हथियार डाल देगा तो कहीं न कहीं ये लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए खतरा है। आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर ऐतराज किसको है? ममता बनर्जी को ऐतराज नहीं है, उन्होंने स्वयं इस नाम को आगे किया। अखिलेश यादव को ऐतराज नहीं है, अरविंद केजरीवाल को ऐतराज नहीं है, तमिलनाडु के एम के स्टालिन को ऐतराज नहीं है, और महाराष्ट्र के छत्रप शरद पवार और उद्धव साहब ठाकरे कहीं ना कहीं अपने पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ऐतराज ही नहीं है। तो क्या आज के डेट में इंडिया गठबंधन को, जो बचा गठबंधन है, जो बचे हुए हैं, उनको एक रखने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे नहीं कर देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर न लालू प्रसाद यादव को आपत्ति होगी, न झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और उनके नेता हेमंत सोरेन को आपत्ति होगी। तो अब समय आ गया है कि अगर विपक्ष को अपने इंडिया गठबंधन के अस्तित्व को बचाए रखना है और भारतीय जनता पार्टी के विशाल संगठन से लड़ाई लेना है, तो उनके पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे कर एक दलित विमर्श का विचार आगे कर दे। कहीं न कहीं भारत की राजनीति में जातिवाद हमेशा से प्रभावी रहा है, और जिस ढंग से इंडिया गठबंधन शुरुआत में एक बढ़त जो हल्की मिली कभी, तो उसको तभी मिली जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहते हुए जातिगत जनगणना को बिहार में अंजाम दिया। और कहीं न कहीं उस जातिगत जनगणना के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल मची और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से घबराकर गठबंधन पर प्रहार की नीति अपनाई और अपने ईडी, सीबीआई, आईटी को लगा दिया कि आप गठबंधन पर प्रहार करिए, अपने नेताओं को लगा दिया, अपने गुप्तचरों को लगा दिया, अपने अय्यारों को लगा दिया कि जाइए इंडिया गठबंधन के एक एक नेता को तोड़कर एनडीए में लाइए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जयंत चौधरी का महत्व है, लेकिन जयंत चौधरी को पता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हुए शायद ही खाता खोल सके, इसलिए वो सत्ता की मलाई के चक्कर में एनडीए में जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जयंत चौधरी से कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही जयंत चौधरी पलटी मारने का रिकॉर्ड रहा है। अगर 4 सीट जीत जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से और चुनाव जीतने के बाद गठबंधन छोड़कर, एनडीए छोड़कर वापस इंडिया में आ जाते हैं, तो उनकी कौन गारंटी लेगा? लोकतंत्र में आज के तारीख में नेताओं की गारंटी कोई लेने वाला नहीं है। भले ही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम जयंत चौधरी को जानते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो पलटी नहीं मारेंगे। क्या लोकतंत्र में, क्या राजनीति में, वो भी वर्तमान के राजनीति में पढ़ा लिखा होना इस बात की गारंटी है कि राजनेता पलटी नहीं मारेगा? कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन नेतृत्व का अभाव झेल रही है और इसके साथ ही धन का प्रवाह जो है वो बंद है। कहीं न कहीं जो कारपोरेट का चुनावी चंदा आता है वो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर ऐसी लगाम लगा दी है कि वो चंदा हर हाल में 90% से ऊपर आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को संगठन चलाने के लिए धन की कमी नहीं है। वो बड़े से बड़े इवेंट आयोजित कर रही है, उनका हर एक कार्यक्रम इवेंट की तरह चल रहा है। वहीं विपक्ष के नेता एक एक जनसभा करने के लिए धन के लाले पड़े हैं उनको। तो क्या मतलब की चुनौती देंगे? देखना बहुत ही दिलचस्प होगा
कि कांग्रेस पार्टी जो कि कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की केंद्र में है और उसके नेता राहुल गांधी आजकल बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, और उनके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जबरदस्त विमर्श चल रहा है इस वजह से कि वो दलित हैं और शायद देश की जनता या विपक्ष में एक चर्चा है कि अब समय आ गया है कि एक दलित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर चुनाव लड़ा जाए और इसी से ही इंडिया गठबंधन की नैया पार होगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया गठबंधन अपने अस्तित्व को बचाकर रखती है लोकसभा 2024 के चुनाव तक, या चुनाव के पहले ही भानुमति के कुनबे की तरह बिखर जाती है। इस पर सबकी निगाहें लगी है, हमारी भी निगाहें लगी हैं, आपकी भी निगाहें लगी है। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी और कमेंट कर जरूर बताइए कि क्या लगता है आपको कि क्या इंडिया गठबंधन बचेगा या टूट जाएगा चुनाव के पहले। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।